तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मेरे साथ कुशल गुप्ता है। आज आशीष नहीं है, तो मैं और कुशल खेलने वाले हैं। मेरे साथ वरुण है आज, क्योंकि आज पूरे हफ्ते आशीष थे। आज जो है आशीष नहीं है हमारे साथ शो में, तो डेफिनेटली वरुण है। और कहीं ना कहीं बाजार का जो मूड माहौल है वरुण, आप उसको कैसे देख रहे हैं, पहले वो एक्सप्लेन करें, और ग्लोबली आपको संकेत कैसे लग रहे हैं वो बताएं। देखिए, जो हेडलाइन में आपने कहा कि एसजीएक्स निफ्टी में रिबाउंड देखने मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में रिबाउंड देखने मिल रहा है, तो सही सी बात है, आज एक रिबाउंड का दिन है। इसके लिए सारे के सारे खरीदारी के कॉल्स में दे रहा हूँ। ओके चलिए, काफी क्विक था। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 50 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डाउ जोन्स स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो वहां पर थोड़े से दिन के निचले स्तरों पर कारोबार होता हुआ नजर आया है, बट डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम यूरोपीय बाजारों से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वहां पर आपको नजर रखना होगा कि पर्टिकुलरली कि किस तरह से ग्लोबल संकेत पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन मार्केट से अच्छे संकेत है, और एशियन मार्केट्स यहाँ पे सबसे अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। निकाय जो है हम देख रहे थे करीब 300 अंकों की तेजी वहां पर देखने को मिली थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नजर रखनी होगी कि एशियाई बाजार से जो क्यूज आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं, बट एफआईआईज की बिकवाली लगातार जारी है। तो अपनी पारी हम शुरुआत करते हैं इसी के साथ, और इसमें सबसे पहला है कैटेगरी कैश का, और वरुण से जानते हैं उन्होंने क्या चुना है। ड्रेजिंग कॉप, ये वो काउंटर है जहाँ पे खरीदारी करनी है, क्योंकि नतीजे आए हैं और नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। एबिटा फ्रंट पे कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, और बॉटम लाइन में 9.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले नहीं, बॉटम लाइन में माफ़ कीजिएगा, अभी भी घाटा है, लेकिन एबिटा फ्रंट पे कंपनी जो है वो मुनाफे में आई है। तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 362 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 341 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, मैंने भी नतीजों के आधार पर ही एक स्टॉक चुना है, और वहां पर आपको जो नजर रखनी है, जो स्टॉक है वो है इंडियन ह्यूम पाइप्स का। यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। देखिए, स्पेसिफिकली अगर आप मार्जिन देखिए तो स्टेबिलिटी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट 9.8% थी, इस बारी 10.1% अब मार्जिन हो चुकी है। और साथ ही कंपनी का मुनाफा अगर आप देखें तो यहाँ पर 4.5 करोड़ का मुनाफा पिछले साल था, और 18 करोड़ का आंकड़ा कंपनी का आता हुआ नजर आया है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और मार्जिन्स भी अपनी रिटेन की है। लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हमें देखने को मिली। तो इंडियन ह्यूम पाइप्स खरीदारी कीजिए। 200 के टारगेट के लिए 192 193 की क्लोजिंग है। 190 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना है एम्फेसिस का स्टॉक, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। कल भी आपने देखा कि सेकेंड हाफ में पर्टिकुलरली आईटी स्पेस में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी। काफी एनालिस्ट के हमारे कॉल भी आते हुए दिख रहे थे, और एम्फेसिस के लिए एक और ट्रिगर भी है। यहाँ पर ये MSCI इंडिया इंडेक्स में एडिशंस होने वाले हैं। कल यहाँ पर हमारे जो लिस्ट है MSCI एडिशंस की, वो आती हुई दिखी थी बाजार बंद होने के बाद। तो यहाँ पर फोकस रखना है। 3448 ये आपका टारगेट आज के लिए बनेगा। 3300 रुपए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें बनाकर चलना है। वरुण, आप क्या चुन रहे हैं फ्यूचर्स में? देखिए, आईटी काउंटर ये, जैसे कि आपने कहा कि आईटी काउंटर्स में कल सेकेंड हाफ में तेजी देखने मिलती। इनफैक्ट अगर ओवरनाइट देखेंगे तो नैस्डैक में बेहतरीन तेजी हुई थी। तो आईटी काउंटर्स में आज एक बाउंस बैक होने वाला है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में आईटी काउंटर है। फ्यूचर में सबसे पहले विप्रो में आप खरीदारी कीजिएगा। 660 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 635 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, जहां पे भी मैंने एक आईटी काउंटर चुना है, और वो है दिग्गज इन्फोसिस। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 1740 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 38 के लेवल्स के लिए 26 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिएगा, लेकिन ये दोनों ट्रेड्स जो है फर्स्ट हाफ में शायद आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे, और फर्स्ट हाफ में अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं ना, तो पैसा बनाइए, निकल जाइए। सेकंड हाफ में देखते हैं कि किस तरह का मूव देखने मिलेगा। फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट एक रिबाउंड देखने मिल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, डेरिवेटिव्स में जो वरुण है उनको आईटी काउंटर स्पेसिफिकली पसंद आ रहे हैं। विप्रो और इन्फोसिस के कॉल्स उन्होंने दिए हैं, और यहाँ पर ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने चुना है लॉरस लैब का स्टॉक, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए, यहाँ पर जिस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली है, लॉरस लैब्स इन स्पेसिफिक कंटिन्यूअस जो है आपको गिरावट आती हुई नजर आई। 496 497 के लेवल से अब 460 462 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और कंटिन्यूअस वीकनेस जो है इनके चार्ट स्ट्रक्चर पर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि 460 रुपए का जो पुट ऑप्शन है ना, वो आपको खरीद कर चलना चाहिए। 15 रुपए की प्राइसिंग है। 30 रुपए के टारगेट के लिए 10 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी, जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर अगेन एक काउंटर मुझे वीकनेस दिखा रहा है, जहां पर एक्सिस बैंक पर आपको फोकस रखना है। लगातार गिरावट का ट्रेंड यहां पर भी आ रहा है। कल की बैंक निफ्टी में जो गिरावट रही थी उसमें एक्सिस बैंक का भी काफी कंट्रीब्यूशन था। 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली, और मुझे लग रहा है कि आज ये फर्दर गिरावट का रुझान दिखा सकता है। 740 के लेवल्स की अभी प्राइसिंग है। 718 के टारगेट के लिए 746 रुपए अपर साइड पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, तो आपका बिकवाली का कॉल है, लेकिन मेरा खरीदारी का कॉल है टेक्निकली, और टेक्निकली वो है कोचिन शिपयार्ड। पिछले कुछ दिनों में देखिए शिपिंग कंपनी के काफ़ी बेहतरीन अपमूव देखने मिला है। कल भी अच्छा खासा अपमूव देखने मिला था, और अब इस कंपनी के नतीजे आ चुके हैं, जहाँ पे सेल्स में 6% की बढ़ोतरी, मार्जिन देखिए 19% से बढ़ के 23.5%, मुनाफा 22% बढ़ा है। तो टेक्निकल के साथ फंडामेंटल सपोर्ट भी है। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है, और 390 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं।
366 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी है। फंडामेंटली एक ऑयल एंड गैस स्पेस से कंपनी पसंद है। वैसे तो कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, लेकिन सीएसए की रिपोर्ट आई है ऑयल इंडिया पे और प्राइस टारगेट देखिए 210 से बढ़ा के उन्होंने सीधे 360 का किया है। इस तरह का कन्विक्शन है उनका ऑयल इंडिया पे। इसके लिए आज आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। 225 के लक्ष्य इंट्राडे में देखने मिलेंगे। 212 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप भी यहाँ रखना है। गजब का अपसाइड है ऑयल इंडिया के लिए जिस तरह से सीएलएसए की रिपोर्ट्स आ रही है, तो यहाँ पर फोकस रखिए। फंडा पिक में मैंने चुना है सिमेंस को। कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी है और कल भी आप देखिए दमदार ट्रैक्शन यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप होल्ड करते हैं इसको अगले 6 महीनों के लिए, तो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है और एफआईएस का भी जो रुझान है ना वरुण, अगर आप देखें तो लास्ट ईयर सितंबर में 4% की इनकी स्टेक थी, अब वो बढ़कर 5.2% हो गई है। तो डेफिनेटली एफआईएस का रुझान भी इस काउंटर पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर नजर रखिए 3000 के टारगेट आपको कंफर्टेबली अगले 6 महीनों में अचीव होते हुए दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और यहाँ पर जो स्टॉक मैंने चुना है वो है इंडियन होटल्स का। इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल पिछले 2-3 महीनों में ये स्टॉक बड़े लाइमलाइट में आता हुआ नजर आ रहा था, जिस तरह से रिवेंज ट्रैवल शुरू होता हुआ दिखा है और अब जो वेडिंग सीजन है उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है यहाँ पर इनके अर्निंग्स पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। 50% रेवेन्यू फूड एंड बेवरेजेस और बैंक्वेट हॉल मिलाकर इनका आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हो सकती है। तो अगले 6 महीनों के लिए यहाँ पर भी निवेशित रहिए। 250 बहुत कंजर्वेटिव बेसिस पर मैं आपको टारगेट देख रहा हूँ। इनफैक्ट इससे और भी ज़्यादा स्पाइक जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो इंडियन होटल्स पर आपको फोकस रखना है। ओके, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है वर्लपूल। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। देखिए एफएनओ में ऑलरेडी आ चुका है, अब एमएससीआई में इंक्लूड हो रहा है। और याद रखिएगा जो शादियों के सीज़न की बातें चल रही है उसका एक इम्पैक्ट जो है इस कंपनी पे भी देखने मिलता है। और एफएमईजी स्पेस में मैं वैसे भी बुलिश हूँ। इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। अगले 6 महीनों में 3000 के लेवल आपको ये काउंटर दिखा सकता है। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है टाटा पावर। एमएससीआई इंडिया में इंक्लूजन तो हुआ है, साथ ही साथ मूडीज़ ने इस कंपनी की जो रेटिंग है Baa2 से Baa3 से बढ़ा के Baa2 कर दिए, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। 250 के लेवल के लिए इंट्राडे में खरीदारी कर सकते हैं। 235 का स्टॉप लॉस रखना है। कमाल है, रेटिंग वाला भी कोइंसिडेंस हो गया वरुण। रेटिंग में त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये स्टॉक मैंने चुना है जहां पर रेटिंग यहाँ पर भी बदलाव हुआ है। इकरा ने कंपनी की जो रेटिंग है वो AA- से बढ़ाकर AA कर दिया है और आउटलुक जो है वो पॉजिटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। तो दोनों ही रेटिंग और आउटलुक आपको यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग 210 रुपये की प्राइसिंग है, 215 के टारगेट की खरीदारी कीजिए। 205 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी और तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है मेरे तरफ से। सबसे पहले यहाँ पे रियलटेल में खरीदारी कीजिएगा। नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। रेवेन्यूज, एबिटा मार्जिन और मुनाफा सब जगह भरपूर तेज़ी देखने मिली है, भरपूर ग्रोथ देखने मिली है। उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 132 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 124 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला है स्टार पेपर। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। नतीजे आए हैं, काफ़ी बेहतरीन नतीजे हैं। रेवेन्यू, मार्जिन, मुनाफे तीनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। उसका इंपैक्ट होगा। 150 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 141 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है जोमेटो। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। देखिए वैसे तो इस काउंटर को लगातार सब अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन अब सीएलएसए ने कवरेज शुरू किया है 175 के लक्ष्य के साथ और जाहिर सी बात है एमएससीआई में इंक्लूजन भी हुआ है। इसके लिए भी आपको खरीदारी करना है। 147 के लक्ष्य के लिए 138 का स्टॉप लॉस रखना है। एक डिस्क्लोजर, मेरे भी पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। चलिए, तो डिस्क्लोजर भी आ चुका है वरुण का। तो जोमेटो उनको पसंद खुद पर्सनली भी और डेफिनेटली वो आपको भी आज रिकमेंड कर रहे हैं जिस तरह से सीएलएसए ने रिपोर्ट इनिशिएट की है। माई चॉइस कैटेगरी में मेरा कॉल है, पहला है वो है हिरनबा इंडस्ट्रीज़ का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। नंबर्स काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखे हैं। 15.9% से बढ़कर मार्जिन जो है 17.3% पर आए और कंपनी के मुनाफे में भी लगभग 20% से ज़्यादा का ग्रोथ हमें देखने को मिला है और 45-46 करोड़ पर अब ये आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 713 रुपये की प्राइसिंग है। 736 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 709 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है एस्टर डीएम हेल्थ केयर पर। यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा 33 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ पर आया है और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स में भी दमदार उछाल आया है। 12% से बढ़कर ऑलमोस्ट 13.5-14% की मार्जिन्स कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 208 के टारगेट के लिए 200 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल, जैसा कि वरुण ने स्टार पेपर लिया अपनी टीम में, मैंने चुना है ओरिएंट पेपर का, क्योंकि इसके नंबर्स कल आ रहे हैं और जिस तरह से स्टार पेपर्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी अच्छी तेजी रिजल्ट्स के पहले बन सकती है। आज के सत्र में 38.5 रुपीज़ के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 36 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए, तो स्टॉक्स जो है वो तो हमने आपको बता दिए हैं। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हो, देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है ड्रेजिंग कॉर्प, बेहतरीन नतीजों के चलते यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा।
आईटी काउंटर्स में आज तेजी हो सकती है, तो फ्यूचर में विप्रो खरीदना है, ऑप्शंस में इन्फोसिस का 1740 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली कोचिन शिपयार्ड अच्छा लगता है, नतीजे भी अच्छे हैं, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली ऑयल इंडिया में खरीदारी करना है, निवेश करना है वर्लपूल में 3000 के लेवल के लिए। खबरें टाटा पावर में है, माई चॉइस में रेलटेल, स्टार पेपर और जोमेटो के काउंटर में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है ऑयल इंडिया। यहाँ पे CLSA ने कवरेज इनफैक्ट अपना जो प्राइस टारगेट है उसको बढ़ाया है, 210 से बढ़ा के 360 किया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। खरीदारी कीजिएगा 225 के लक्ष्य के लिए। चलिए, कैश स्पेस में इंडियन ह्यूम पाइप्स जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं वहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। साथ ही एम्फेसिस यहाँ पर MSCI इंडिया इंडेक्स में इसको शामिल किया गया है और कल के सत्र में भी IT इंडेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ऑप्शन कैटेगरी में लॉरस लैब का पुट ऑप्शन खरीद कर चल रहा है, लगातार चार्ट स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। एक्सिस बैंक भी जो है चार्ट स्ट्रक्चर वाइज कमजोरी का रुझान दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट फंडामेंटली सीमेंस काफ़ी पसंद आ रहा है, 3000 के लक्ष्य अगले 6 महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी में लगातार हमारा फोकस बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इंडियन होटल्स 250 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है अगले 6 महीनों में, ये आपको कंजर्वेटिव बेसिस पर मैं टारगेट दे रहा हूं। साथ ही न्यूज बेस त्रिवेणी इंजीनियरिंग रेटिंग अपग्रेड हुआ है, 215 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। और माई चॉइस कैटेगरी में आपको हिरनबा इंडस्ट्रीज, एस्टर DM हेल्थ केयर और साथ ही ओरिएंट पेपर, इन 3 स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है इंडियन होटल्स का। अगले 6 महीनों में कंजर्वेटिव बेसिस पे आपको 250 रुपए के टारगेट तो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर शादियों का सीजन शुरू होता हुआ दिख रहा है और रिवेंज ट्रैवल है, डेफिनेटली यहाँ पर अर्निंग्स रिफ्लेक्शंस आपको आते हुए दिख सकते हैं। कितनी शादी है? 25 लाख? 25 लाख 3 महीने? एक महीने में। एक महीने में? एक महीने में। एक महीने में 25 लाख शादियां अगर देश में होंगी, हाँ। तो जाहिर सी बात है उनको रिलेटेड जितने स्टॉक्स है सब फोकस में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आपको कहीं ना कहीं होटल काउंटर्स जो है वहाँ पे भी नजर रखनी है। तो रिवेंज टूरिज्म होटल से देखने मिल रहा है, फिर काफी सारे ट्रैवल रिलेटेड काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको फोकस रखना है। ज्वेलरी काउंटर्स हैं, मोर ज्वेलरी काउंटर्स। तो यहाँ पर भी आपके कैटेगराइजेशन जो है काफी बड़ा स्प्रेड है। जब भी शादी होती है तो आपको दिखते ही है कि कितने सारे एस्पेक्ट्स पर हमें काम करना होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि गोल्ड की डिमांड भी अब इनइलास्टिक लग रही है। मतलब कितनी भी प्राइसेस चले जाए, लोग खरीदेंगे, इतना पक्का है। 50,000 पे भी खरीदेंगे और मुझे लगता है कि 1 लाख पे भी खरीदेंगे। खरीद सकते हैं। सेविंग्स रेट भी तो इतनी बड़ी है ना पेंडेमिक। डेफिनेटली।